हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ पूनम। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मास्टेक्टॉमी। मास्टेक्टॉमी क्या होती है इसके बारे में डिटेल में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। देन इसकी प्री ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है इसके बारे में ही ये पेपर में मोस्टली पूछते हैं, प्री या फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो इनके बारे में हम डिटेल में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। देन हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मास्टेक्टॉमी क्या होती है, तो इसकी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो मास्टेक्टॉमी इज द मेडिकल टर्म ऑफ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ ऑन और बोथ ब्रेस्ट पार्टिकली और completely. A mastectomy is usually carried out to treat breast cancer. एक मास्टेक्टॉमी क्या होती है, एक या दोनों ब्रेस्ट को सर्जरी के द्वारा या तो पार्ट्स या फिर कम्प्लीटली मतलब पूरा ही ब्रेस्ट को रिमूव करना, इस प्रोसेस को ही हम मास्टेक्टॉमी कहते हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। देन अब हम पढ़ेंगे कि मास्टेक्टॉमी होने की पहले प्री ऑपरेटिव केयर क्या होती है। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट है हमारा, ऑल द टेस्ट ऑफ द पेशेंट आर कलेक्टेड एंड बाय ग्रुपिंग देम इन सेक्यूज ए पेशेंट फाइल इज प्रिपेयर्ड। पेशेंट के ऑल टेस्टों को कलेक्ट की जाते हैं और इन्हें क्रमानुसार लगाकर इनको क्या एक फाइल बनाई जाती है जिसमें पेशेंट का सारा रिकॉर्ड कलेक्ट रहे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ द पेशेंट हैज एनी अदर डिसीज देन ए ट्रीटमेंट कंटिन्यूस लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा ETC। पेशेंट को यदि कोई अन्य डिसीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज, अस्थमा हुआ, तो उसका क्या ट्रीटमेंट साथ में चलता रहता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, टू रिड्यूस द एंजाइटी ऑफ द पेशेंट द बेनिफिट्स ऑफ सर्जरी शुड बी एक्सप्लेन्ड एंड कंसल्ट ऑफ द पेशेंट एंड हिज हर लीगल गाइडेंस शुड बी ऑब्टेन्ड। पेशेंट की एंजाइटी को कम करने के लिए सर्जरी के लाभों के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में पेशेंट को बताना चाहिए एवं पेशेंट से कंसल्ट लिखित में लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डाउट रिगार्डिंग सर्जरी इन द माइंड ऑफ द पेशेंट शुड बी रिमूव्ड। और पेशेंट के माइंड में सर्जरी को लेकर जो भी डाउट्स है या फिर कोई गलत फहमियाँ है उनको क्या दूर करना। नेक्स्ट पॉइंट है, द पेशेंट एंड रिलेटिव्स शुड बी टोल्ड द रीजन फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेटिंग, इट्स पॉसिबल बेनिफिट्स एंड कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट के जो भी रिलेटिव रिश्तेदार है उनको ऑपरेशन के करने का कारण, देन उसके बेनिफिट्स और उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में अच्छे से बताना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द पेशेंट बायोलॉजिकल साइन आर एग्जाम्ड एंड these are notes in the nurse record and kept in the life। पेशेंट के जो भी वाइटल साइंस है, फॉर एग्जाम्पल TPR, ब्लड प्रेशर ETC, तथा नर्स रिकॉर्ड में नोट करना और फाइल के रूप में उसको अच्छे से रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, द पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म अबाउट प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। पेशेंट को प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में बताना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, IV फ्लूइड आर आल्सो गिवन टू द पेशेंट एज पर द नीडेड एंड इनटेक आउटपुट चार्ट इज आल्सो मेंटेन। पेशेंट को अगर नीड है तो उसको IV फ्लूइड दिए जाने चाहिए और पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए कि पेशेंट ने कितना इनटेक लिया, खाया पिया है और पेशेंट ने कितना आउटपुट किया कि कितना निकाला है, तो इसका चार्ट अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑफ द पेशेंट आर रिमूव्ड ऑल ज्वेलरीज, नेल पॉलिश ETC। पेशेंट की ज्वेलरीज है, जो भी वो गहने वगैरह पहने, सोने चांदी की चीजें, नेल पॉलिश लगाए हैं, इनको क्या रिमूव कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द सर्जरी साइट्स ऑफ द पेशेंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर शिफ्टिंग हिम हर टू द ऑपरेशन थिएटर। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने से पहले पेशेंट की सर्जरी प्लेस को प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स जो कि प्री ऑपरेटिव केयर के थे। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ द मास्टेक्टॉमी, कि मास्टेक्टॉमी होने के बाद, सर्जरी होने के बाद हम पेशेंट को कौन कौन सी केयर देते हैं। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं अब हम। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा, द पेशेंट इज रिसीव्ड एंड द पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर इज चेक्ड। पेशेंट को रिसीव करने के बाद पेशेंट को रिसीव करके पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर चेक किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, IV फ्लूइड इन्फ्यूजन इज कंटिन्यू टू द
पेशेंट एंड इनटेक आउटपुट चार्ट इट आल्सो मेंटेन। पेशेंट को आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन के थ्रू कंटिन्यू रखना चाहिए एवं पेशेंट को इनटेक आउटपुट भी मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द पेशेंट बायोलॉजिकल साइंस मॉनिटरिंग रेगुलर। पेशेंट की जो वाइटल साइंस हैं उनको रेगुलर क्या मॉनिटर करना चाहिए। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन्स आर प्रोवाइड एज पर डॉक्टर ऑर्डर सच एज एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, सेडेटिव्स। डॉक्टर के ऑर्डर पर पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन प्रोवाइड की जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक हुई, एनाल्जेसिक हुई और एंटीपायरेटिक हुई ETC। नेक्स्ट पॉइंट हमारा द पेशेंट इज असिस्ट फॉर ब्लीडिंग ऑफ हेमेटोमा एट द सर्जिकल साइट एंड द फिजिशियन इज नोटिफाइड एज नेसेसरी। पेशेंट को सर्जरी साइट पर ब्लीडिंग या फिर हेमेटोमा होने के लिए असिस्ट करते हैं। इसका अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर को क्या इन्फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवॉइड एनाल्जेसिक शुड बी गिवन इफ़ द पेशेंट इज इन एक्यूट पेन। पेशेंट को एक्यूट पेन होने पर अवॉइड एनाल्जेसिक देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ये ट्रस्टिंग नर्स पेशेंट रिलेशनशिप शुड बी डेवलप्ड विथ द पेशेंट। पेशेंट के साथ ट्रस्टिंग नर्स पेशेंट रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए, जिससे कि पेशेंट को अगर कोई और भी प्रॉब्लम हो रही है तो जब पेशेंट और नर्स के बीच अच्छा IPR मेंटेन रहेगा तो क्या वो अपनी प्रॉब्लम भी बता देगा, जिससे कि हमें ट्रीट करने में भी को बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द पेशेंट शुड बी गिवन हेल्थ एडवाइस एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल लाइक स्टॉपिंग स्मोक, स्टॉपिंग एल्कोहल, एक्सरसाइज, लिविंग अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल, रेगुलर फॉलो अप, टेकिंग मेडिसिन एट द राइट टाइम ETC। पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते टाइम हेल्थ एडवाइस दी जाती है। फॉर एग्जांपल आपको स्मोकिंग बंद करना है, एल्कोहल नहीं पीना है, एक्सरसाइज आपको करनी है रेगुलर और पॉजिटिव लाइफस्टाइल जीनी है, मतलब आपको अच्छे पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर लाना है और अच्छा सोचना है और रेगुलर इन्हीं को फॉलो करना है और राइट टाइम पर अपनी मेडिसिन लेनी है। पॉइंट है ड्रेसिंग द पेशेंट एट द राइट टाइम और पेशेंट की राइट टाइम पर क्या ड्रेसिंग करना है। नेक्स्ट पॉइंट है द पेशेंट शुड स्लीटिंग एलिवेट द आर्म टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। पेशेंट को पेन से रिलीफ के लिए पेशेंट के आर्म को हल्का सा ऊपर उठाना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर इसमें आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट में लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।